हाय एवरीवन। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एटम्स। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वाले लेक्चर में तीसरा लेक्चर होने वाला है हमारा। सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था? सबसे पहले वाले में हमने एटम का स्ट्रक्चर देखा था। थॉमसन ने हमें एटॉमिक मॉडल समझाया था। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हमने देख लिया था। देन उसके बाद हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखा और रदरफोर्ड में जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उसे हमने देखा। अगले लेक्चर के अंदर हमने रदरफोर्ड ने जो और चीजें बताई थी, जैसे हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखा और इम्पैक्ट पैरामीटर देखा और हमने क्या देखा? एनर्जी। आज हम लोग क्या देखेंगे? बोर के पोस्टुलेट्स देखेंगे और बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसे देखेंगे। बोर ने बहुत सारी चीजें हमें कैलकुलेट करके बताई थी। एनर्जी हो गया, रेडियस हो गया और क्या हो गया अपना वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है ना? इन चीजों की हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है किस वेलोसिटी से कर रहा होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, बोर का एटॉमिक मॉडल जो है आज हम इसे देखने जा रहे हैं ना। क्या क्या है इसके अंदर? बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत कहानी है, बराबर है। ऑल्दो ये लेक्चर जो है, ये लेक्चर आना चाहिए था आज शाम को 5 बजे आना चाहिए था, पर नहीं आ पाया। रीजन क्या है? घर के बगल में ना काम चल रहा है, तो वहाँ फ्लोर टूट रहा है, बन रहा है, तो वहाँ पे काम के चक्कर में अभी ये लेक्चर मुझे रात को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। रात के बज रहे हैं 11, पौने 11 हो रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है, ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। उसके कारण नहीं आ पाया, तो अब जो लेक्चर रिकॉर्डिंग का शेड्यूल है अब साला वो मुझे रात को करना पड़ेगा, बराबर है? ओके, ठीक है। जिस मेहनत से हम कर रहे हैं उसी मेहनत से तुम भी पढ़ रहे हो। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल। और मैं धीरे तो नहीं, मतलब ऐसे धीरे तो नहीं है, एक्साइटमेंट पूरी है, पर थोड़ा सा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आस पड़ोस के लोग ना सो रखे हैं, तो मैं नहीं चाह रहा कि मेरे वजह से किसी को डिस्टर्बेंस हो, है ना? ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो हमारा वॉल्यूम थोड़ा आप लोग अपना ऊंचा कर लेना, मैं अपना थोड़ा मीडियम ही रखूंगा, है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना? मैंने सुना है, वैसे मेरे लेक्चर में जब मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज मेरे फोन में तो बिल्कुल परफेक्ट आती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों के फोन में भी आती होगी। बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि आज हमारा टॉपिक है। ठीक है भाई। क्या है बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर और ऐसी क्या चीजें हैं जो इसको रदरफोर्ड से अलग बनाती हैं? ठीक है ना? रदरफोर्ड की लिमिटेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात, बोर के पास एक सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि रदरफोर्ड का अगर एटॉमिक मॉडल आपको याद हो तो रदरफोर्ड ने एक चीज तो बोल दी थी कि भैया ऐसा है, सेंटर में है न्यूक्लियस, सेंटर में है लाला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने कर दी थी। न्यूक्लियस का साइज भी रदरफोर्ड ने बता दिया था, 10 की पावर -15 मीटर। न्यूक्लियस का साइज भी बता दिया था। एटम का साइज तो लगभग लगभग हमें थॉमसन के टाइम पे पता लग गया था कि ये एटम है और एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, अब बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको लेकर रदरफोर्ड कहीं ना कहीं ड्रॉबैक रहा उसका, कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, उसकी कंटिन्यूअस एनर्जी क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, और एक टाइम के बाद वो क्या करेगा? वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था हमें, और स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह जो कि ये बताएंगे आगे, ये चीजें नहीं बता पाए थे। अब सबसे बड़ी बात किसके ऊपर थी? बोर के ऊपर। ये बात बोर भी जानते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। ये बात सबको पता है, ये बात तुम्हें पता है, मुझे पता है। अब बात ये कि भैया समझाना कैसे है? हाँ, है ना? समझाना कैसे है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये कर करके आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर बोर आए। अब बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। बोर ने सारी चीजें जो थी ना रदरफोर्ड की एज इट इज उठा ली। रदरफोर्ड ने कहा कि भैया सेंटर में न्यूक्लियस होता है। बोर ने कहा बिल्कुल सही हो आप, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड ने कहा कि भैया न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। बोर ने कहा बिल्कुल सही हो आप, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तब तक लगभग हमें न्यूट्रॉन के बारे में आइडिया हो गया था, हमें पता लग गया था न्यूट्रॉन भी उसके अंदर ही है, न्यूक्लियस के अंदर ही है। ठीक, आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। अब रदरफोर्ड की ने जो कमियां रह गई थी इसको बहुत दूर कैसे करता? उसे ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन उसे ये भी बताना है कि एनर्जी कम नहीं हो रही है साला। क्योंकि अगर जैसी वो बोलेगा चारों तरफ घूम रहा है, मैक्सवेल की वो क्लासिकल थ्योरी आ जाएगी, हाँ ना, जो कहती है कि भैया अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा, दस जाएगा।
अब बोर ने थोड़ा दिमाग लगाया और बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बोर एटॉमिक मॉडल में क्या होता है। स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है, स्टार्ट करें, वीडियो वगैरह सब ठीक है, ओके ठीक है, सब चल रहा है, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। बोर ने पोस्टुलेट्स क्या दिए, बोर ने ना, पता है बोर ने एक बहुत अद्भुत बात बोली, और वो क्या थी देखो, पहले मैं तुम्हें पोस्टुलेट समझाता हूं बोल के। देखो पोस्टुलेट्स, पहला बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट्स, ठीक है। क्या था बोर का पहला पोस्टुलेट? बोर ने पहली बात तो बिल्कुल बोली जो कि रदरफोर्ड ने बोल दी थी। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि सेंटर में न्यूक्लियस है। सेंटर, बोर ने कहा बिल्कुल सही है भाई, रदरफोर्ड भाई आपने बिल्कुल सही बोला है, सेंटर में न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस ही है भाई, है ना। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। अगर ये सेंटर में न्यूक्लियस है, अगर ये सेंटर में न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अंदर भैया प्रोटॉन होते 400 प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन को तो मारो गोली, 400 प्रोटॉन पे ही है। अब प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर हो गया जेड, मान लो किसी का भी एटम होगा उसका अंदर उतने प्रोटॉन होंगे, अगर गोल्ड है तो 79 प्रोटॉन होंगे, आयरन है तो 26 होंगे, हाइड्रोजन है तो एक प्रोटॉन होगा जेड, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है ई, तो जेड ई उसका प्रोटॉन का चार्ज हो गया, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब तुम्हें पता है भैया, इतिहास गवाह है, मेरे से कभी गोला ढंग से बना नहीं है इसमें, क्या बात है भाई साहब, बन गया। तो बोर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v, मास है m, और वो रिवॉल्व कर रहा है। और न्यूक्लियस से जो उसकी दूरी है उसको मैं बोल रहा हूं r, क्या बोल रहा हूं r, ठीक है। मैंने कहा ये बात तो उनने भी बोल दी थी, कह रहा मैं भी बोल रहा हूं, रुक तो जाओ, सुन तो लो पहले। तो अब उनने बोला इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व होने के लिए अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहां पे क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैंने कहा भैया अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, उसने कहा भैया इस पे जेड पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको क्या कर रहा है, घूमने में मदद कर रहा है। तो पहली चीज यहां पे पहला पोस्टुलेट ही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by, here centripetal force is provided by what, electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो यानी F सेंट्रिपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो F सेंट्रिपिटल क्या है, F सेंट्रिपिटल होता है mv स्क्वायर बाय r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, यही होता है ना। तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r होता है, सबको याद होगा भाई। r से r कैंसिल, काटना है तो काट दो, वैसे मैं काट नहीं रहा हूं। mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू k q1 क्या है बेटा, q1 है हमारे पास Ze, पहले का चार्ज Ze है, अगले का चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन के ऊपर E चार्ज होता है, माइनस E होता है, तो क्या कर लेगा माइनस रख के यार, फोर्स का, है ना, बात खत्म। तो Q2 है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और जो कि कितना होता है बेटा, E होता है, जो कि कितना होता है, E होता है, अपॉन में r स्क्वायर, अपॉन में r तो r है जी, r है। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू kZe स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये बोर का पहला पोस्टुलेट था, ये बोर का क्या था, पहला पोस्टुलेट था कि भैया सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। मैंने कहा ये बात तो यार रदरफोर्ड बोल के जा चुका था, तो हाँ बोर ने बोला बिल्कुल सही बात है। देखो मैं तुम्हें बोर की मेन पोस्टुलेट जो हमारे सिलेबस में है वो लिखवा रहा हूँ, लिखवाने के लिए कि हम अनसर्ड भी लिखवा दे कि बोर ने, वरना तुम लिखने के लिए ये भी लिख दो कि बोर ने कहा न्यूक्लियस सेंटर में, वो मैं रदरफोर्ड में लिखवा चुका हूं ना कि न्यूक्लियस सेंटर में प्लेनेटरी मोशन हो रहा है, वो सारी बातें रदरफोर्ड बोल चुका है, ठीक है, ठीक है। अब ये बोर का पहला पोस्टुलेट था। बोर का सेकंड पोस्टुलेट, भैया अभी तक बोर उस बात पे तो आया नहीं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे काट रहा है, सब्र तो कर ले भाई, सब्र तो कर ले। सेकंड, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट,
पता नहीं मैं पोस्टुलेट की स्पेलिंग सही भी लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं, पता नहीं भैया, है ना। देखो बोर सेकंड पोस्टुलेट देखो, अब बोर ने सेकंड पोस्टुलेट में एक बात बोली। बोर ने बोला, क्या बोला, बोर ने ये बोला कि ये हमारे पास ना क्या है, न्यूक्लियस है। मैंने कहा बिल्कुल भाई न्यूक्लियस है, ये रहा। कह रहा ये नवीन भाई जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो क्या है, Ze। न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो क्या है, Ze, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ठीक है। अब बोर ने ये बोला कि नवीन भाई इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा भाई तू, इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है। कहता हाँ, कहता इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर काट रहा है उसके पास अपनी एक वेलोसिटी भी है। मैंने कहा यार वेलोसिटी, बिल्कुल सही कह रहा है यार तू, वेलोसिटी तो है उसके पास। कह रहा मैग्नीट्यूड ले लो, स्पीड ले लो वेलोसिटी का, हाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो भाई। तो अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसके पास एक वेलोसिटी भी है, एक वेलोसिटी है। अब जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस से उसकी कुछ दूरी भी तो है, जिसको मैं आर बोल दूं, रेडियस, ठीक है। मैंने कहा बोल दो भाई बोल दो। अब बोर ने एक चीज नोटिस करी, बोर ने एक चीज नोटिस करी कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लाला चक्कर काट रहा है, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास एक डिस्टेंस है जहां पे वो चक्कर काट रहा है। तो यहां सर इन तीनों चीजों को मिलाकर एक चीज बनती है जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। क्या बनता है, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता था, मोमेंटम, मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी। अरे मोमेंटम क्या होता है भाई, मास इनटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम में रेडियस भी आ जाता है। तो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई आपसे कहे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो भाई एंगुलर मोमेंटम तो होता है, मोमेंटम होता है mvr। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, mvr, ठीक। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम mvr, ठीक है। बोर ने ये बोला कि नवीन भाई जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, जब वो कैलकुलेट कर रहा था एंगुलर मोमेंटम को, वो बराबर आ रहा था n इंटू h अपॉन 2 पाई के, n इंटू h अपॉन 2 पाई के। मतलब भैया एक सेकंड, यहां पे भैया n क्या है, अरे रुक तो जा, बता रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr, तो ये हो गया mvr, ये बराबर आ रहा था n इंटू h अपॉन 2 पाई के। एक सेकंड, n इंटू h अपॉन 2 पाई के। ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट था, ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट था, जहां पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस है, डिस्टेंस है, और n क्या है, n है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। हियर n क्या है बच्चा, नंबर ऑफ शेल। कौन से शेल, कौन से ऑर्बिट का वो चक्कर काट रहा है, n वो है। मैंने कहा यार मैं ना बोर में समझा नहीं, मैं समझा नहीं। देखो बोर ने बोला बैठ इधर, बैठाया, मैं समझाया कि मान ले नवीन भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सेकंड ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। मैंने कहा सेकंड ऑर्बिट में, कह रहा हाँ, मतलब सेकंड शेल में ना, कह रहा हाँ। मैंने कहा n की वैल्यू 2 हो गई, कह रहा हाँ n की वैल्यू 2 हो गई। कह रहा n की वैल्यू 2 रख दे, मैंने कहा रख दिया। कह रहा h क्या है, मैंने कहा प्लैंक कांस्टेंट, कह रहा हाँ। 2 को मल्टीप्लाई करो प्लैंक कांस्टेंट से, डिवाइड करो तो 2 पाई से, तो एक वैल्यू आ गई, एक क्या आ गई, वैल्यू। अब उस वैल्यू, मान लो वो वैल्यू सॉल्व करके आ गई 10, अरे मान लो ऐसी वो वैल्यू सॉल्व, अरे मान लो ऐसी, यार मानने में क्या जा रहा, हाँ उसे भी तो तुमने अपना मान ही रखा है। देखो है थोड़ी, देखो यार मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो इसको n इक्वल टू 2 रख के सॉल्व करके आ गया 10, मान लो। ये देखा गया कि दूसरे शेल में जो मास था, जो मास तो सेम ही रहेगा खैर, जो दूसरे शेल में वेलोसिटी थी, जो रेडियस था, सेपरेशन था, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके भी 10 आ रहा है। बोर ने कहा हाँ यार ऐसा आ रहा है। उनने रखा 3 तीसरे शेल में, लेकिन तीसरे शेल का रेडियस रखना पड़ेगा, फिर तीसरे शेल की वेलोसिटी, मास तो सेम ही आएगा, बराबर आया। चौथे शेल का करा बराबर आया, पांचवें शेल का किया बराबर आया। बोर ने कहा बढ़िया चीज है यार। बोर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में बात बोल दी। बोर ने कहा एंगुलर मोमेंटम n इंटू h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ शेल, और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। h क्या है,
देखो भैया ऐसा है, मेरा एन और एच एक जैसा दिखता है तब मैंने अलग अलग बनाया, तुम्हारा सेम ना दिखे भाई। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, बराबर है। मैंने कहा भाई भोर प्रूफ तो बता दो, समझे? मैंने कहा भैया एम वी आर एन इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर हो रहा है, प्रूफ तो बता दो इसका। प्रूफ नहीं बता पाया। ये भोर का ड्रॉबैक भी है कि भोर ने बोल तो दिया कि एंगुलर मोमेंटम एन इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, पर सारा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। इसका एक्सप्लेनेशन बाद में डी ब्रोगली ने दिया। डी ब्रोगली याद है, क्लास 12 चैप्टर 11 अभी अभी पढ़ा निकम्मो, अभी अभी डी ब्रोगली ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। डी ब्रोगली ने बैठाया और डी ब्रोगली ने समझाया कि क्यों होता है ऐसा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये भोर का एक ड्रॉबैक भी होता है कि भोर जो अपना सेकंड पोस्टुलेट जो था एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जिस सीक्वेंस में मैं इसके पोस्टुलेट बता रहा हूं, इसी सीक्वेंस में तुम्हें याद भी करने, इसी सीक्वेंस में तुम्हें याद भी करने, बराबर है? यस। तो ये भोर का सेकंड पोस्टुलेट था, ये पहला था, ये दूसरा था। एमवीआर एन इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है ना? ठीक है। एक सवाल एग्जाम में आ जाता है कि सेकंड पोस्टुलेट किसने एक्सप्लेन किया फर्दर किसने इसको वो किया, एक्सप्लेनेशन किसने दिया इसका? डी ब्रोगली ने। आएगा चैप्टर के लास्ट टॉपिक है ये, जब मैं पढ़ाऊंगा ना कि डी ब्रोगली ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया तो समझ जाना चैप्टर अंत हो गया, बराबर है? यस, ठीक है। तो ये दो पोस्टुलेट है, इनको फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ रहे, फटाफट नोट कर ले बेटा। ओके, तो बोर का तीसरा पोस्टुलेट, ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है बोर का, आओ सुन लेते हैं। देख भाई पहलवान, अब भोर आ रहा है अपनी मेन बात पे। किस बात पे? देखो, भोर का जो थर्ड पोस्टुलेट था, भोर्स थर्ड पोस्टुलेट, जो भोर का तीसरा पोस्टुलेट था वो किस बारे में था? ध्यान सुनना। अब भोर के पास हमारी सबसे बड़ी समस्या वही थी जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक भी था। और रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था? रदरफोर्ड का ड्रॉबैक ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर कैसे रहा है साला, है ना? यही था क्लासिकल थ्योरी की वजह से, ठीक है। अब भोर ने क्या समझाया, ध्यान से सुनना, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से देखो। भोर ने क्या बोला, भोर ने क्या बोला, भोर ने क्या बोला, भोर ने क्या बोला, सुनना। भोर ने ये बोला, भोर ने ये बोला कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, सुनना देखो। भोर ने ये बोला कि नवीन भाई, मतलब क्या लगता है तुम्हें, कैसा है इलेक्ट्रॉन? कहाँ है? मैंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ चक्कर काट रहा है। हाँ, कह रहे हाँ भाई चक्कर तो काट रहा है, अब कैसे करवाएं? देखो, भोर ने बोला कि ये न्यूक्लियस है। मैंने कहा हाँ न्यूक्लियस है। कह रहा नवीन भाई ये शेल है। मैंने कहा हाँ ये शेल है, ये शेल है। कह रहा ये भी एक शेल है। मैंने कहा हाँ ये भी एक शेल है, दो शेल है मान ले। कह रहा मान ले एक और है। मैंने कहा ये रह ले, एक और है, तीन शेल हो गए। कितने शेल हो गए? 3। मैंने कहा 3 शेल है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो ये 3 शेल है मान लेते हैं, ठीक है। अब कहता है कि पता है क्या होता है? अब देखो यार, आदमी को पता है कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, सबको पता है यार, सबको पता है, भगवान को पता है, मछली को पता है, बाहर भौंकते हुए कुत्तों को पता है, सबको पता है, तुम्हें पता है, मुझे पता है। अब थ्योरी तो देनी है ना साला। तो बोर ने क्या एक्सप्लेन किया कि ये जो ऑर्बिट्स है, ये जो शेल है, इनकी ना अपनी एक एनर्जी होती है। मैंने कहा एक सेकेंड, क्या कहना चाह रहे हो भाई तुम? कह रहे यार ये जो शेल्स है ना, इन शेल्स की अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, इन शेल्स की अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। मैंने कहा मतलब? कह रहा नवीन भाई मान ले, एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। कह रहा देखो, इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले वाले शेल में होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने कहा हाँ वो तो मैं जानता हूं, पहले वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि एनर्जी कम होती है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मैं जानता हूं। कह रहा ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू क्या है 3 है। मैंने कहा मैं जानता हूं, ठीक। कहता है अगर मान ले ये जो शेल्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं, इनकी अपनी अपनी एनर्जी भी फिक्स होती है। मैंने कहा है?
कैसे? कह रहा मान ले इसमें रिवॉल्व करने के लिए 5 जूल की एनर्जी चाहिए, हालांकि 5 नहीं चाहिए होती, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, है ना। एक्चुअल में इतनी एनर्जी नहीं होती, अगर ये हाइड्रोजन का आइटम है तो -13.6 चाहिए होती है पहले शेल में, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं। इसमें रिवॉल्व करने के लिए 5 जूल की एनर्जी चाहिए। कितने जूल की? 5 जूल की। अगले वाले शेल में घूमने के लिए मान लेते हैं इसमें चाहिए 9 जूल की एनर्जी। ज्यादा है भाई, ज्यादा है। और उससे अगले वाले में घूमने के लिए चाहिए मान लो कितनी? 15 जूल की एनर्जी। बात खत्म भैया, 15 जूल, ठीक है, ये रहा, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लो इसमें घूम रहा है, इसमें घूम रहा है, ठीक है, इसमें घूम रहा है ना। तो बोर ने बोला कि नवीन, अगर ये इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल में घूम रहा है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 जूल होगी। कितनी होगी? 5 जूल। मैंने कहा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अगर वो, तू ये कह रहा है कि वो पहले वाले शेल में घूम रहा है? कह रहा हाँ, वो पहले वाले शेल में घूम रहा है। तो मैंने कहा उसकी 5 जूल एनर्जी है? कहता हाँ, उसकी 5 जूल एनर्जी। तो मैंने कहा साले जब वो घूमेगा तो उसकी एनर्जी कम नहीं होगी? कहता ना, एनर्जी कम नहीं होती। मैंने कहा मतलब? कहता जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, ये ऑर्बिट स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, इनकी एनर्जी कम नहीं होती, ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। ऑर्बिट की, अब देखो, अब तुम्हें लग रहा ना अजीब है, क्या क्या है, क्या वो कहती है वे, है कि हाँ मेरा बैट मैं ही पहले खेलूंगा, ऐसा नहीं है। देखो, उनने बोला कि ये जो पहला ऑर्बिट है इसकी अपनी एनर्जी फिक्स है, इसकी एनर्जी चेंज नहीं होती, इसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी 5 जूल एनर्जी फिक्स रहेगी। मैंने कहा मतलब कि एनर्जी चेंज नहीं होती? नहीं होती, नहीं होती। तो इनने ये बोला कि ये ऑर्बिट्स है और इन ऑर्बिट्स की एनर्जी स्टेशनरी होती है, एनर्जी चेंज नहीं होती। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल में कितना भी रिवॉल्व कर ले, उसकी एनर्जी 5 की 5 ही रहेगी। अब तुम्हें लग रहा होगा यार भैया, यार मतलब तो तू इसको गलत साबित कर दे भाई, तू इसको गलत साबित कर दे भाई। अब क्योंकि घूम तो रहा है ना, घूम रहा है, तो उसको गलत साबित कर दे, गलत साबित कर दे भाई उसको। तो मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा अब भोर एक बात बता, एक दूसरी बात बता मुझे। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मान ले इसको मुझे अगले वाले शेल में भेजना है, तो कह रहा नवीन भाई अगले वाले शेल में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? मैंने कहा 9 जूल। कितनी चाहिए? 9 जूल। तो कहता है देख, ये रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये 5 जूल की एनर्जी तो इस इलेक्ट्रॉन के पास है, अगर ये 4 जूल एक्सेप्ट कर ले, कितनी? 4 जूल। अगर ये 4 जूल की एनर्जी एक्सेप्ट कर ले तो ये अगले में चला जाएगा, 9 जूल हो जाएगा। मैंने कहा एक बात बता, अगले वाले में चला जाएगा। मैंने कहा एक बात बता, मान ले मैं इसको 2 जूल और दूं तो 7 हो जाएगी। फिर कहता नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बात भोर ने बोली। और मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा भाई तीसरे वाले शेल में घूम रहा है, तीसरे वाले शेल में घूम रहा है, तो उसके पास 15 जूल की एनर्जी होगी। कहता हाँ, उसके पास 15 जूल की एनर्जी होगी। तो मैंने कहा वो घूमता रहेगा, उसकी एनर्जी कम नहीं होगी? कहता नहीं, क्योंकि एनर्जी ऑर्बिट्स की है, एनर्जी ऑर्बिट्स की है, और इलेक्ट्रॉन जैसे उस ऑर्बिट में आएगा उसकी एनर्जी ऑक्यूपाई कर लेगा, और वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, हाँ है ना? यस। तो ये जो पॉइंट मैंने समझाया है ना, ये एनर्जी वाला, यही चीजें जो रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया और बोर ने बताया कि भैया वो ऑर्बिटल्स जो है, वो सॉरी ऑर्बिटल अलग चीज होती है, वो जो ऑर्बिट्स है उनकी एनर्जी फिक्स है साला, उनकी एनर्जी क्या है? फिक्स है। और इलेक्ट्रॉन उसमें एनर्जी वही सेम एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी कम नहीं हो रही। अब मैंने कहा भाई मान ले कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिट और शेल एक ही बात होती है, लेकिन ऑर्बिटल अलग चीज होती है, ऑर्बिटल अलग चीज होती है, ऑर्बिटल नहीं बोलना कभी। मैंने कहा अगर कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में घूम रहा है, उसके पास 15 जूल की एनर्जी है, और अगर वो कूद के आ गया मान लो दूसरे में, तो कह रहा वो कूद के दूसरे में अगर आया है, इसका मतलब दूसरे में घूमने के लिए चाहिए 9 जूल। उसने रास्ते में कितनी? 6 जूल एनर्जी गवाई होगी अपनी, 6 जूल देगा तब जाके वो दूसरे में आ पाएगा। और मैंने कहा अगर मान लो उसने 10 गवा दी, तो 10 गवा दी तो डायरेक्ट आएगा पहले में। अगर वो 10 जूल की एनर्जी गवाता तो किस में आएगा? पहले में। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? क्या तुम्हें यह समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन कैसे भोर का मॉडल कैसे थोड़ा बहुत अलग है? किससे? रदरफोर्ड से। बराबर है? यस। अब मैं भोर का तीसरा पोस्टुलेट समझा रहा हूं। ये तो मैंने तुम्हें इन जनरल ऐसे ही समझा दिया है ना, जो भोर ने ये बात बोली थी। आगे मैं समझाऊंगा जो भोर ने बोला कि एनर्जी फिक्स रहती है। बराबर है ना? आगे मैं प्रूव भी करूंगा इस बात को। बराबर है? ओके, यस, ठीक है।
तो अभी मैं बोर का थर्ड पॉस्टुलेट बता रहा हूं। इस बात को याद रखना बेटा कि बोर ने क्या बोला था, है ना, ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। ये नोट करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। ओके, देखो, तो मैं कहना चाह रहा हूं बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट। बोर क्या थर्ड पॉस्टुलेट, ठीक है। बोर ने अपना थर्ड पॉस्टुलेट ये बोला, बोर ने अपना थर्ड पॉस्टुलेट ये बोला कि भाई ऐसा है कि हमारे पास क्या है, जो एटम होता है, नवीन भाई मैंने कहा एटम होता है, ये रहा। मैंने कहा ठीक है। अभी थर्ड पॉस्टुलेट तुम्हें देख के लगेगा कि हाँ ठीक तो है, सही तो बात है, ये इसका पहला ऑर्बिट है। पता नहीं मुझसे गोला बनता क्यों नहीं है यार। नहीं, बन तो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है भाई, गलत भी क्यों बोलूं मैं। ऐसा है, और यहां पे क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है। सेंटर में क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। ये हमारा सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर क्या है, शेल्स है। ये क्या है, शेल्स है, या फिर आप इन्हें क्या बोल लो, ऑर्बिट्स हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व तो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, है ना। इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और मान लो वो किसी, मान लो तीसरे शेल में या दूसरे शेल में, है ना, दूसरे शेल में बोल देता हूं मैं, दूसरे शेल में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में उसके पास जो एनर्जी है वो है मान लो E2। कितनी है, E2। दूसरे शेल में रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, E2। और पहले वाले शेल में रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, E1, है ना। अगर वो दूसरे शेल से कहां आता है, पहले शेल में। अगर वो दूसरे शेल से घूमता हुआ कहां आता है, पहले शेल में। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, देखो वो रिवॉल्व कर रहा है दूसरे शेल में और वो कहां जाना है उसने, पहले शेल में। वो रिवॉल्व करके घूम रहा है दूसरे शेल में। अब यार देखो, ऊपर वाले शेल में एनर्जी ज्यादा होगी, नीचे वाले में एनर्जी कम होगी, तो उसे एनर्जी रेडिएट करेगा। वो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो तो हमें दिखेगा। अरे यार बात को समझो तो सही, बात को समझो तो सही, कि अगर वो हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। यहां से निकलते समय मान लो उसने एनर्जी निकाल दी, एनर्जी निकाल दी। इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा ई। मतलब मैं समझाता हूं, बोर ने ये बोला कि जो डेल्टा ई होगा, मतलब वो उतनी एनर्जी निकालेगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया था ना मैंने, कि ये एक एटम है, ये पहला शेल है, इसमें घूमने के लिए 5 जूल चाहिए, दूसरे वाले में 9 चाहिए और तीसरे वाले में कितनी चाहिए, 15 चाहिए। ये एग्जांपल मैंने अभी भी लिया था। अब मान लो वो क्या है कि 9वें से जा रहा है वो 5वें में, दूसरे वाले शेल से वो कहां जा रहा है, पहले वाले शेल में। तो ये चला गया, तो वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, अरे भैया वो 4 जूल ही तो रेडिएट करेगा, 4 जूल। वो 4 ही जूल तो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। 9वें से जब 5वें में जाएगा तो पहले दूसरे वाले शेल में घूमने के लिए 9 जूल, पहले वाले में के लिए 5 जूल। तो जब 4 रेडिएट करेगा तभी तो 5 में पहुंच पाएगा भाई। तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि कितनी उसने रेडिएट करी है, कितनी एनर्जी उसने रेडिएट करी है। तुम ऐसे निकाल सकते हो, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 जूल, इतनी उसने रेडिएट करी है। उसी प्रकार से मैं कहना चाह रहा हूं, जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो जितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है वो बराबर होगी किसके, E2 माइनस E1 के। E2 माइनस E1 के, ऊपर से नीचे खत्म खत्म, हायर होगी लोअर होगी खत्म, E2 माइनस E1 डेल्टा ई। इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, डेल्टा ई को ई से दिखा देते हैं, ई इज इक्वल टू एच म्यू, खत्म। सॉरी, ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, खत्म। कभी कभी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर इसने इतनी एनर्जी रिलीज करी है, इतनी एनर्जी रिलीज करी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच म्यू लिख देता हूं इसको मैं यार, एच म्यू। तो यहां लिख देते हैं एच म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ऐसे भी लिख देते हैं इसको, बराबर है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू, तो एच म्यू इज इक्वल टू खत्म, बराबर है। तो मैं कहना चाह रहा ये है बोर का थर्ड पोस्टुलेट, ये है बोर का थर्ड पोस्टुलेट। क्लियर है बेटा। अब बोर के जो एटॉमिक मॉडल थे, बोर में उसमें खासियत क्या क्या थी, बोर ने हमें रेडियस समझाया, बोर ने हमें वेलोसिटी समझाई, बोर ने हमें एनर्जी कैलकुलेट करके समझाई, बराबर है। अब हम वो देखने जा रहे हैं, पहले आप इसको नोट कर लो, बराबर है। ओके, यस यस।
ओके, तो हो गया बेटा ये क्लियर, ठीक है। अब कल संडे को मैं इससे आगे का लेक्चर डालूंगा जिसमें मैं तीनों चीज एक्सप्लेन करूंगा आपको, रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। ओके, है ना। अभी करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, करीबन करीबन 11:45 हो गए मेरे ख्याल से, है ना। अब इससे ज्यादा लेट करूंगा, सुबह फिर थोड़ा क्लास है। तो कल मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं कल इसका एक लेक्चर डालूंगा जिसमें क्या मैं वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी को कवर करूंगा, बराबर है। ओके, ठीक है बेटा। और आज का आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, डुअल नेचर नहीं, एक सैंपल पेपर आपको फिजिक्स का लगाना है, एक सैंपल पेपर आपको फिजिक्स का लगाना है लास्ट ईयर का, है ना। लास्ट ईयर का लगा लिया आपने तो उसका सेट 2 और सेट 3 कर लो। क्लियर है? ओके, जो भी हो एक बार मैं कल आपसे बात करूंगा, ठीक है ना। ओके, बाय, टेक केयर बेटा।